नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न करेंगे। उससे पहले 5.3 के जो प्रश्न हैं वो सारे एक फार्मूला बनते हैं। उस फार्मूला को पहले हम साबित करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला पढ़े थे कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फार्मूला हमने ये 5.2 में पढ़ा था, लेकिन 5.3 को प्रश्न को हल करने के लिए इस फार्मूले की तो आवश्यकता होगी ही होगी, साथ ही साथ एक और फार्मूले की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारा जो एपी होता है वो एपी कैसा होता है। तो एपी जो होता है वो इस फॉर्म में होता है ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस टू डी, अगला पद जो होता है वो हो जाता है ए प्लस थ्री डी। ये हमारा A1 है, A2, A3, A4। इसी प्रकार से एपी का सीरीज बनता जाता है और डॉट 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 लास्ट में जाकर के एन हो जाता है। तो यहाँ पर एन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये हमारा एपी है। लेकिन अगर हमें कोई बोले कि आप इन सभी का जोड़ बनाइए, तो जोड़ बनाने के लिए हमको एस बराबर लिखना होगा। एस का मतलब होता है समेशन, समेशन का मतलब जोड़। तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, यहाँ से ए प्लस थ्री डी प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ये हो गया। अगर इसी चीज को हम अगर उल्टा करके लिख दें, यानी कि इसको यहाँ से लिख दें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, अब जैसे इससे एक कम हो जाएगा यहाँ पर, तो ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस डॉट 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 ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस टू डी और ए प्लस डी प्लस ए हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि हमें सीरीज है 1 2 3 4 5। तो अगर हम इसको जोड़ना हो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करेंगे, तो इसको एस बराबर लिखेंगे। अगर इसी चीज को हम उल्टा करके लिखते हैं 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 और जोड़े, तो एस और एस 2s हो जाएगा और 1 और 5 6 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 2 6 और 5 और 6। यानी कि ये 6 कितना बार आया होगा, तो जितनी संख्या रहती उतनी बार आएगी। देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार था तो 5 ही बार आएगा, जिसको हम लिख पाएंगे कि 6 गुना 5 लिख पाएंगे हम। उसी प्रकार से जब हम इनको जोड़ेंगे हम, तो s और s हो जाएगा हमारा 2s। इनको जोड़ेंगे तो a और a 2a, अब बाकी का पार्ट वैसे ही रह जाएगा। एक बार आप यहाँ देख लीजिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये दोनों जुड़ जाएगा a और a 2a प्लस में रहेगा n माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। प्लस अगर हम इन दोनों को जोड़ें a प्लस, यहाँ पर देखिए a प्लस डी में जोड़ना है हमें a प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू डी, तो a और a तो 2a हो जाएगा प्लस d है और प्लस बचेगा n माइनस टू इंटू डी बच जाएगा। तो यहाँ पर 2a प्लस d दोनों में है, तो अगर हम d कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ से बचेगा n माइनस टू, तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस, यहाँ पर आ जाएगा n तो प्लस में था प्लस में रहेगा और एक में से 2 घट जाएगा तो -1 बचेगा और आएगा सेम रिजल्ट जो पहले वाला आया था। तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर तो संख्या जो है इसी प्रकार से घटते हुए, ये बढ़ते हुए क्रम में चल रहा था और ये घटते हुए क्रम में चल रहा था। जैसे यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में चल रहा था, ये घटते हुए क्रम में चल रहा था, तो जोड़ने पर हर बार इक्वल ही रिजल्ट आएगा। तो लास्ट वाले को अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए a और a फिर से हो जाएगा हमारा प्लस a और a हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि ये कितनी बार आया होगा, तो जितनी बार ये पद होगा उतनी ही बार ये आया होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये 5 पद तक था,
तो 6 5 बार आया था, 1 2 3 4 5 बार आया था। तो ये जो है कितनी बार आया है, तो n बार आया है, n टर्म है, क्योंकि nवा टर्म जो होता है n-1 होता है, तो ये n टर्म बार आया है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2s बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये गुना, ये कितनी बार आया है, तो n बार आया है, तो n से गुना कर देंगे। जैसे ये 6 जो है 5 बार आया था, तो 6 में 5 से गुना कर देंगे तो भी 30 ही आएगा। अगर 6 को 5 बार जोड़िए तब भी 30 आएगा। 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, और 6 में 5 से गुना करेंगे तब भी 30 आएगा। तो ये जो है n टर्म बार आया है, तो इसमें n से हम गुना कर देंगे। ये जो 2 गुना में है इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। तो s बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी गुना n/2। अगर इसी को अगर हम सरिया के लिख दें सीधा करके, तो n को अगर पहले ले आए तो n/2 हो जाएगा, n बटा में 2 है तो 2 रह जाएगा, और यहां से लिख सकते हैं इसको हम 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही हमारा फॉर्मूला होता है Sn का। इस पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला लगने वाला है। अब इसी चीज को हम और रूपांतरण कर सकते हैं, और यहाँ पर n लगा दिया था, Sn का मतलब n टर्म तक है, तो Sn बराबर जो हो जाएगा n/2। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। 2a को हम a प्लस a के रूप में तोड़ दिए, तो Sn बराबर n/2, ये तो a रह जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक इसको आप देखिए शुरू में लिख दिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर हम लिख पाएंगे an। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला है। इन दोनों फार्मूला में कोई अंतर नहीं है। ये जो है फार्मूला नंबर 1 है ये वाला, ये फार्मूला नंबर 2 है, और दोनों ही समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब ये जो फार्मूला निकल के आया, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये जो फार्मूला है, इसमें जो Sn है वो है n पदों का योग, n पदों का योग। n जो है वो है पदों की संख्या, a जो है वो है पहला पद, d जो है वो है सार्व अंतर या पदांतर। तो अगर ये 4 चीज दिया हुआ है, एक ये 2 चीज हो गया, तीसरा और ये चौथा n, दोनों जगह सेम ही है, तो 4 चीजों में से अगर कोई भी आपको 3 चीज दी रहेगी तो आप चौथा निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले का प्रयोग इस पूरे चैप्टर में लगेगा। एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला है, और ये जो पहले वाला जो फॉर्मूला था ये लगता रहेगा। प्रश्नावली 5.3 की प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, और प्रश्न 1 दिया हुआ है कि 2 7 12 ... 10 पदों तक निकालना है। तो सबसे पहले a बराबर होता है 2, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 माइनस 2 बराबर 5, n बराबर हमारा दिया हुआ है 10। पदों की जो संख्या है उसको हम n कहते हैं। अब हमें योग निकालनी है, तो Sn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां से n का मान भर देंगे, तो n का मान 10 बटा में 2 गुना a का जो मान है वो है 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1, d का जो वैल्यू है वो है 5। 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5, 2 दूनी के 4 प्लस 10 में से 1 गया, 9 गुना 5, तो 5 ब्रैकेट 4 प्लस 9 बचे 45, तो 5 गुना 45 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49, और 5 से गुना करेंगे 9 बचे 45 की 5 हासिल में 4, पंचों का 20 4 24, तो 245 जो होगा इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, एक का दूसरा है कि -37 -33 -29, और ये 12 पद तक है, तो a बराबर हो जाएगा
37, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो -33 माइनस 37 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे -33 माइनस माइनस प्लस 37, 37 में से 33 चला जाएगा तो बचेगा 4 और n बराबर दिया हुआ है 12। अब यहां से फॉर्मूला लगा देंगे, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू आप भरिएगा तो n का वैल्यू है 12/2, 2 इंटू ए की जो वैल्यू है वो है -37 प्लस n का जगह पे 12 भरेंगे -1 और d हमारा है 4, 2 से 1 कट जाएगा 6 बार में, तो ये हो जाएगा 6 -37 दूनी का 74, तो -37 दूनी का 74 हो जाएगा प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 गुना 4, 6 -74 प्लस 11 चौका 44, तो ये हो जाएगा 6 गुना, ये घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस में 30 और गुना कराएंगे इसको तो -180 इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या जो तीसरा है उसमें है कि a बराबर 0.6, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 1.7 माइनस 0.6, ये आ जाएगा हमारा 1.1 और यहाँ पर n बराबर है 100, n बराबर पदों की संख्या, 100 पद है तो n लिखेंगे हम। फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पर हम 100 भरेंगे, 2 गुना a के जगह पर 0.6 प्लस n के जगह पर 100 माइनस 1 और d के जगह पर हमारा आ जाएगा 1.1, ब्रैकेट बंद, 2 से कट जाएगा ये 50 बार में, तो ये हो जाएगा 50, 6 दूनी के 12, एक अंक के पहले दशमलव है, एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे प्लस 100 में से 1 जाएगा 99 गुना 1.1, तो 50, 1.2 प्लस, अब 99 में 11 से गुना कर देंगे तो 11 नवा 99 की 9, 11 का पढ़ा सीधा पढ़ेंगे, 11 नवा 99 की 9 हासिल 9, 11 नवा 99 और 99 में 9 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1089, लेकिन दशमलव एक अंक के पहले था, दशमलव एक अंक के पहले लगा देंगे 50 गुना, इनको जोड़ना है तो यहाँ पर इतना था 1.2 है, जोड़ेंगे तो 9 2 11 की 1 हासिल 1, 8 1 9 1 10 की 0 हासिल 1 1 यहाँ पर हो जाएगा, इतना हो जाएगा 1101 और दशमलव एक अंक पहले लग जाएगा क्योंकि दशमलव एक अंक पहले था। अब गुना कराएंगे इसमें हम, तो 5 एकम 5, 5 का 0 बार में 0, 11 बचे 55 और एक 0 बैठ जाएगा, दशमलव एक अंक पहले था, दशमलव एक अंक पहले बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 5505, यही इसका उत्तर होगा। अब ये प्रश्न जो चौथा है इसमें a बराबर 1/15 है, d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 1/12 माइनस 1/15, इसका एलसीएम ले लेंगे हम तो 60 हो जाएगा, 12 का 5 बार में जाएगा तो 5 घटाओ 15 का 4 बार में, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 1/60 और n बराबर जो है हमारा वो है 11, पदों की संख्या 11 है। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n के जगह पर हम भरेंगे 11/2 2a, तो 2 इंटू a का जो मान है वो है 1/15 प्लस n का जो मान है वो है 11 माइनस 1 इंटू डी का मान है 1/60। आपको डरना नहीं है, जैसे है वैसे आप कैलकुलेशन करते जाइए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। 11/2, 2 गुने 1 बराबर 2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 गुना 1/60, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11/2 यहाँ पर 2/15 प्लस 1/6। अब एलसीएम ले लेना है, 11/2 इसका एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूनी के 30 और 2 दूनी के 4 प्लस 6 का 5 बार में, 5 का 1 बार में 5, तो अब इधर लिख लेते हैं हम बराबर
11/2 गुना 4 और 5 9/30। बड़ी कॉस्ट और इसके बीच में कोई क्रिया नहीं होता है तो का होता है, लेकिन हम गुना लिख रहे हैं यहाँ पर। अब इसको काट देंगे, 3 तिहाई 9, 10 तिहाई 30, 11 तिया 33 और 10 दूनी के 20। चाहे तो इस फॉर्म में लिखिए या तो आप 20 से भाग लगा लीजिए, चाहे तो ये आंसर होगा, और नहीं तो 20 से आप भाग लगा लीजिएगा 33 में, तो 20 का एक बार है 20, 13 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 20 छक्का 120, 10 0 20 बचे 100। यानी कि चाहे तो 1.65 भी आप लिख सकते हैं, और नहीं तो 33/20 भी लिख सकते हैं। ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। और इसमें एक नंबर दिया है कि 7 + 10.1/2 + 14 + ... + 84 है। इसमें हमें a का मान तो पता है कि a बराबर जो है हमारा वो है 7, d बराबर भी हमें निकाल लेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद का मान है 10 दूनी के 20 और 1 21/2 माइनस पहला पद का मान जो है वो है 7। तो यहां से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 21 घटाओ 7 दूनी के 14 बटा में हो जाएगा 2, तो घटेगा 7/2 आ जाएगा। ये जो है हमारा ये बढ़ते हुए कहां तक गया है, 84 तक। ये पदों की संख्या नहीं है, ये हमारा अंतिमवा पद है, अंतिमवा पद है हमारा 84 है। तो सबसे पहले हमें एन का फॉर्मूला में होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, और n का मान हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो an बराबर होता है na + n-1 इंटू डी। an के जगह पर लिखेंगे 84 और n के जगह पर हम a के जगह पर हम लिखेंगे 7 प्लस n हमें पता नहीं है इंटू यहाँ पर d का जो मान है वो है 7/2। फिर से समझिए, an का फॉर्मूला लगाएंगे हम, an का फॉर्मूला लगाए n का मान ज्ञात करने के लिए। n बराबर है 84, बराबर तो बराबर a के जगह पर लिखेंगे 7 प्लस n का मान पता नहीं है -1 रहेगा, d का वैल्यू है 7/2। अब ये प्लस में 7 है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 84 - 7 बराबर n-1 इंटू 7/2। ये घट जाएगा, हो जाएगा 77 बराबर n-1 इंटू 7/2। 7 से ये कट जाएगा 11 बार में, और 2 से जाकर इसका गुना हो जाएगा, तो 11 दूनी के 22, यह हो जाएगा n-1। ये माइनस है, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, इसीलिए n बराबर 22 में 1 जुट जाएगा तो हो जाएगा 23। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि सबसे पहले a का मान दिया है हमें, d का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो 21, 7 दूनी के 14 घटेगा, 7/2 आ जाएगा। an का मान जो है हमको दिया हुआ है 84, तो सबसे पहले an का फॉर्मूला लगा करके हमको n का मान निकालना होगा। n के जगह पे 84 प्लस a के जगह पर 7, n-1 डायरेक्ट लिखेंगे, और d का मान है जो 7/2। ये प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो घटेगा 77 बचेगा, और 7 से ये कट जाएगा 11 बार में, और 11 दूनी के 22 बराबर n-1, -1 इधर आकर प्लस हो जाएगा तो n बराबर 23। अब इसके बाद में हमें Sn का फॉर्मूला लगाना होगा। तो Sn के दो फॉर्मूले हैं, n/2, और एक फॉर्मूला होता है a + an, और एक फॉर्मूला होता है 2a + n-1 इंटू डी। तो हमें यहाँ पर an का मान पता है, इसलिए हम डायरेक्ट यही लिखेंगे। तो n का वैल्यू अब भर देंगे, यहाँ से n का वैल्यू 23/2, a का जो वैल्यू है वो है 7 प्लस an का जो वैल्यू है वो है 84। तो 23/2 गुना 84 में 7 जोड़ेंगे तो 91। अब हमको गुना करना है, तो 91 में हम 23 से गुणा कर लेते हैं, तो 23 का एक बार में हो जाएगा, 23 की 3 हासिल 2, 23 नमा का 207 में जोड़ेंगे तो 209 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 209 3, यानी कि 2093/2। अब इससे भाग लगाना है 2 से, 2 का एक बार में 2 कट जाएगा, 0 उतारेंगे 0 बार में लगेगा, 9 लाएंगे 2 चौका 8, 1 बचेगा 3, 2 छक 12, 1 दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पर 0 लगेगा, 2 बचे 10, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 1046.5। यही आंसर होगा। या तो आप पूर्णांक में लिखना चाहेंगे तो 1046.1/2,
दोनों में से कोई भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, पूर्णांक में भी या दशमलव में भी। अब प्रश्न संख्या 2 है कि 34, 32, 30, जैसे प्रश्न 1 हल किए वैसे ही इसको हल करेंगे। तो a बराबर 34, a बराबर जो हो गया हमारा 34 हो गया, और d बराबर होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 32 माइनस 34, तो ये हो जाएगा माइनस में 2, और a n का जो वैल्यू है अंतिमवा पद हमारा 10 है। तो सबसे पहले हम a n का फॉर्मूला लगाएंगे, a n बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और a n का वैल्यू है 10 बराबर a का वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -2। 34 प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 इंटू -2। ये घटेगा तो बचेगा -24 बराबर n माइनस 1 इंटू -2। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कटेगा 12 बार में, तो 12 बराबर n माइनस 1। अब 12 ये माइनस में इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो n, इसीलिए n बराबर 12 और 1 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। अब हमें एसएन निकालना है, योग निकालना है, तो योग का फॉर्मूला होता है एसएन बराबर n/2 a प्लस ए एन। आप चाहें तो यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि n का मान दिया है, n का मान है 13 बटा में 2 हो जाएगा। a का जो वैल्यू है वो है 34 प्लस n का वैल्यू है 10, तो 13 बटा में 2 गुना, जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 44, 2 से कट जाएगा 22 बार में, गुना करेंगे 22 तिया 66 की 6, हासिल में 6, 22 का एक बार है 22, और 22 में 6 जोड़ेंगे तो 22 और 6 28, तो इसका उत्तर होगा 286। अब प्रश्न संख्या जो 3 है, इसमें a का जो मान है वो है -5। d का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद का मान -8 माइनस पहला पद का मान -5, तो ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 5, तो 8 में से 5 चला जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, और an बराबर हो जाएगा -230। अब हमें एन, पहले एन का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का फॉर्मूला है -230 बराबर a का वैल्यू -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का जो वैल्यू है वो है -3। ये -5 जो है इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो -230 प्लस 5 बराबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3। जैसे ही इसको हम घटाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा -225 बराबर n माइनस 1 इंटू -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 सते 21, 1 5 3 5 15, 75 बराबर n माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 75 प्लस 1 बराबर n, इसीलिए n बराबर हो जाएगा 76। अब एसएन निकालेंगे, एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस ए एन। n का वैल्यू रखेंगे यहाँ से 76 बटा में 2, a का जो वैल्यू है वो है -5 प्लस an का वैल्यू है वो है -230। 2 से कट जाएगा ये 38 बार में, तो हो जाएगा 38 -5 प्लस माइनस -230, 38 गुना, अब यहां से देखिए दोनों जुट जाएगा, दोनों माइनस में तो जुटेगा तो -235। अब इनको गुणा कर लेना है हमको, तो 235 में हम 38 से गुणा कर लेंगे, तो 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 3 के 24 4 28 की 8 हासिल में 2, 8 दूनी के 16 और 2 18, कट जाएगा 35 दिया 75 से, यहाँ पर हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, जोड़ेंगे इसको 0 8 5 13 के 3, 8 1 9 7 1 8, तो ये हो जाएगा हमारा -8 9 3 0, और यही इसका उत्तर होगा।